एक छोटा विश्वास काफ़ी है, एक छोटा विश्वास काफ़ी है बड़ी जीत के लिए। तो दोस्तों, विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। इससे पहले हमने 2 पार्ट रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन के देखे हैं। ये तीसरा पार्ट है बालकांड से संबंधित, और इसमें भी हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज भी 17 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने भ्रमर गीत सार, कबीर ग्रंथावली, खून का टीका, लहरों का राजहंस और बीएलएल की जो कहानियां लगती है उन सभी को हमने पढ़ रखा है। वो आप पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलो आगे देखते हैं। भगवान कपिल के माता पिता का क्या नाम था? तो भगवान कपिल के पिता का नाम था कर्दम मुनि और माता का नाम था देवहूति। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सांख्य दर्शन किसने दिया था? तो कपिल मुनि ने दिया था। सत्यकेतु कहाँ का राजा था? तो सत्यकेतु कहाँ का राजा था? तो सत्यकेतु केके प्रदेश का राजा था। प्रताप भानु और अरिमर्दन किसके पुत्र थे? प्रताप भानु और अरिमर्दन किसके पुत्र थे? तो ये सत्यकेतु के पुत्र थे। धर्मरुचि कौन था? तो धर्मरुचि प्रताप भानु का मंत्री था। धर्मरुचि कौन था? प्रताप भानु का मंत्री। प्रताप भानु से मिलने वाले कपट मुनि का क्या नाम था? प्रताप भानु से मिलने वाले कपट मुनि का क्या नाम था? तो उस कपट मुनि का नाम था एक तनु। कपट मुनि ने पृथ्वी पर अजय होने हेतु प्रताप भानु को क्या उपाय बताया था? कपट मुनि था एक तनु और इन्होंने पृथ्वी पर अजय होने हेतु प्रताप भानु को क्या उपाय बताया कि नित्य 1 लाख ब्राह्मणों को क्या कराना है? भोजन कराना है। प्रताप भानु को जंगल में सुअर बनकर किसने भटकाया? तो प्रताप भानु को जंगल में सुअर बनकर कालकेतु ने, कालकेतु नाम का एक राक्षस था, उसने भटकाया था। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को साप क्यों दिया? मांस भक्षण करने के कारण। अब वो एक तनु था, उस एक तनु ने प्रताप भानु को कहा कि तुम डेली 1 लाख ब्राह्मण भोजन कराओ। और एक तनु एक कुटिल था, राक्षस था कुटिल। वो बदला लेना चाहता था पीछे के जन्म का, पीछे का। तो वो प्रताप भानु को 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहता है और वो क्या करता है? रसोई बनाता है। तो उस रसोई में मांस डाल देता है और वो मांस कौन खा जाते हैं? वो ब्राह्मण देखते हैं, और ब्राह्मण जो ही देखते हैं तो तभी क्या देते हैं उनको? प्रताप भानु को श्राप देते हैं। क्यों देते हैं? तो मांस भक्षण के कारण। ब्राह्मण शाप से पुलस्त्य मुनि की संतान के रूप में प्रताप भानु ने किस नाम से जन्म लिया? ये आप कमेंट करके बताओगे कि ब्राह्मण शाप से पुलस्त्य मुनि की संतान के रूप में प्रताप भानु ने किस नाम से जन्म लिया था? जो ये प्रताप भानु है, ये पुलस्त्य मुनि की संतान के रूप में कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुआ, या फिर रावण के रूप में पैदा हुआ, या फिर उनका सबसे छोटा भाई विभीषण के रूप में पैदा हुआ। तो ये प्रताप भानु पुलस्त्य मुनि की संतान के रूप में किस नाम से जाना गया? वो नाम आपको कमेंट में करना है, बताना है। धर्मरुचि ने रावण कुल में किस नाम से जन्म लिया था? तो धर्मरुचि ने किस नाम से जन्म लिया? विभीषण के नाम से जन्म लिया। पुलस्त्य मुनि के यहाँ अरिमर्दन ने किस नाम से जन्म लिया? तो कुंभकर्ण के नाम से अरिमर्दन ने जन्म लिया। शिव ने रावण को क्या वर दिया? शिव ने रावण को क्या वर दिया कि वानर और मानव के अतिरिक्त कोई तुम्हें नहीं मार सकता? शिव ने रावण को क्या वर दिया कि वानर और मानव के अतिरिक्त कोई तुम्हें नहीं मार सकता। रावण की पत्नी मंदोदरी किस राक्षस की पुत्री थी? तो रावण की पत्नी मंदोदरी ये मय राक्षस की पुत्री थी। मय राक्षस। मंदोदरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंद हो जिसका उदर, यानी छोटे पेट की।
मंदोदरी। और कटेगी मंडोर, जोधपुर की मंदोदरी। लंका का निर्माण रावण ने किस पर्वत पर किया था? त्रिकुट पर्वत पर। कुबेर ने किस विमान को रावण जीत कर ले गया? कुबेर के किस विमान को रावण जीत कर ले आया? पुष्पक विमान को। कुबेर के विमान था, कुबेर का विमान था पुष्पक, जो रावण जीत कर ले गया। मेघनाद किसका पुत्र था? तो मेघनाद, जिसका दूसरा नाम इंद्रजीत सिंह, रावण का पुत्र था। दशरथ ने विश्वामित्र के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ कराया था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था दशरथ ने। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा दशरथ को क्या प्रसाद दिया? हविष्याय अन्न की खीर दी थी। भगवान श्री राम का जन्म किस मुहूर्त में हुआ? तो भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ। भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ? तो चैत्र शुक्ला नवमी को हुआ। विश्वामित्र के पिता थे गाधी। विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधी। गाधी सुनु, गाधी सुनु किसके लिए आता है? विश्वामित्र के लिए आता है। गाधी सुनु विश्वामित्र था। श्री राम का जात क्रम संस्कार किसने किया था? तो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का जात क्रम संस्कार किया था। विश्वामित्र के यज्ञ करने पर कौन से राक्षस विघ्न डालते थे? मारीच और सुबाहु। कौन थे? मारीच और सुबाहु। विश्वामित्र मारीच और सुबाहु के लिए किसे साथ लेकर गए? राम और लक्ष्मण को। मारीच को राम ने कौन सा बाण मारा जिससे वह 100 योजन यानी 400 कोस के विस्तार वाले समुद्र के पास जाकर गिरा? बिना फलक का बाण मारा था। तो मारीच को राम ने कौन सा बाण मारा? बिना फलक का बाण मारा। राम ने विश्वामित्र के साथ किस राक्षसी का वध किया था? राम ने विश्वामित्र के साथ जब राम गए तो उसमें राम ने किस राक्षसी का वध किया था? तो ताड़का का वध किया था। अहल्या को शाप मुक्त किसने किया? राम ने किया। अहल्या किसकी पत्नी थी? गौतम मुनि की पत्नी थी। अहल्या किसकी पत्नी थी? गौतम मुनि की। ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विधा सिखाई थी? बला और अति बला विधा सिखाई। ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विधा सिखाई? बला और अति बला। राजा जनक ने राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को लाने हेतु अपने किस पुरोहित को भेजा था? तो सतानंद जी को भेजा था, सतानंद को। जनक के दरबार में किस क्रोधी ब्राह्मण ने राम पर क्रोध किया था? वो था परशुराम जी। परशुराम ने राम पर क्रोध क्यों किया? उसके गुरु का धनुष तोड़ देने के लिए। तो आप कमेंट में बताओगे कि परशुराम जी के गुरु कौन थे और उस धनुष का नाम क्या था। ये दोनों बात बताना है कमेंट में, अगर आपको आता है तो। परशुराम ने राम के लक्ष्मीपति होने का संदेह दूर कैसे किया? तो परशुराम ने राम के लक्ष्मीपति होने का संदेह को दूर कैसे किया? अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़वाकर। तो परशुराम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़वाकर लक्ष्मीपति होने का संदेह दूर किया। मांडवी किसकी पत्नी थी? तो मांडवी भरत की पत्नी थी। और श्रुति कीर्ति का विवाह किसके साथ हुआ? शत्रुघ्न के साथ श्रुति कीर्ति का विवाह हुआ। उर्मिला का किसने वर्ण किया? यानी उर्मिला किसकी पत्नी थी? तो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। मांडवी और श्रुति कीर्ति किसकी पुत्रियां थी? कुशध्वज की पुत्रियां थी। मांडवी और श्रुति कीर्ति किसकी पुत्रियां थी? ये कुशध्वज की पुत्रियां थी। रामचरितमानस के बालकांड में कितने दोहे सोरठे हैं? तो 361 दोहे और सोरठे हैं। शेषनाग के सिरों यानी फणों की संख्या बताई गई है। तो शेषनाग के सिरों यानी फणों की संख्या बालकांड में 2000 बताई गई है। बालकांड में तुलसी ने राम से भी बड़ा किसे बताया है? राम के नाम को राम से भी बड़ा बताया है। सर्वप्रथम इस रामचरित्र को किसने रचा था? तो शिव जी ने रचा था। सर्वप्रथम रामचरित्र को किसने रचा? शिव जी ने। तुलसी ने यह कथा
तुलसी ने यह राम कथा किस से और कहाँ सुनी? तो तुलसी ने अपने गुरुजी से वराह क्षेत्र में सुनी थी। शिव जी ने यह कथा किससे सुनी? तो शिव जी ने यह कथा अगस्त्य मुनि जी से सुनी थी। सती ने राम के भगवान होने की परीक्षा लेने हेतु किसका रूप धारण किया? सीता को रूप धारण करियो सती, और फिर भगवान शंकर बिन के करियो? सती ने त्याग दी मानसिक रूप। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? कार्तिकेय, जिसे षणमुख भी कहते हैं। नाद मोह को नष्ट करने के लिए लक्ष्मी ने किसका रूप धारण किया था? नारद का मोह भंग करने के लिए, मोह नष्ट करने के लिए लक्ष्मी ने किसका रूप धारण किया था? विश्वमोहिनी का। महर्षि नारद के शाप का क्या परिणाम हुआ? सीता का अपहरण हुआ। महर्षि नारद के शाप का क्या परिणाम हुआ? तो सीता का अपहरण। ये नारद ने जो श्राप दिया था उसी का फल था भाई। ध्रुव के दादाजी का क्या नाम था? ध्रुव के दादाजी का नाम स्वयंभू मनु था। भक्त ध्रुव के दादाजी का क्या नाम था? स्वयंभू मनु। और पिता कौन थे वो कमेंट में बताना, क्योंकि पीछे आ चुका है। उनके पिता कौन थे? राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार किसने लिया था? तो राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार किसने लिया? तो राजा दशरथ के रूप में तो अवतार लिया स्वयंभू ने, और कौशल्या के रूप में अवतार लिया था शत्रुपा ने। दशरथ के रूप में लिया स्वयंभू मनु ने, और शत्रुपा के रूप में कौशल्या ने अवतार लिया था। राजा दशरथ के कुलगुरु कौन थे? तो राजा दशरथ के कुलगुरु गुरु वशिष्ठ थे। भगवान श्री राम ने किस माह व तिथि को अवतार लिया था? तो ये तो चैत्र शुक्ल नवमी को लिया था। राजा दशरथ की रानियां थी। राजा दशरथ का 3 रानियां ही, एक तो कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। ऋषि विश्वामित्र ने राम को दशरथ से क्यों मांगा? राक्षसों के सर्वनाश के लिए। बालकांड में कुल कितने विश्राम हैं? तो बालकांड में विश्राम कितने हैं? तो 12 विश्राम है। कामदेव की पत्नी का क्या नाम था? तो कामदेव की पत्नी को नाम रति हो। रावण के दादा का क्या नाम था? पुलस्त्य। क्या नाम था? रावण के दादा का नाम क्या था? पुलस्त्य। रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। क्या नाम था? मंदोदरी। पार्वती के पिता का क्या नाम था? तो पार्वती के पिता का नाम हिमाचल था। पार्वती के पिता का क्या नाम था? हिमाचल। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का क्या नाम था? लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम था सुमित्रा। तुलसीदास किस विचारधारा से प्रभावित थे? वैष्णव विचारधारा से प्रभावित थे। बालकांड में कौन कौन सी कथाएं आई है? तो बालकांड में मुख्य कथा राम जन्म से लेकर विवाह तक वृतांत, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में कुछ अन्य कथाएं भी आई है, जो क्रमशः इस प्रकार है। शिव पार्वती की कथा है, तारकासुर वध की कथा है, नारद मोह की कथा है, मनु शत्रुपा की कथा है, सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु की कथा है। ये वीडियो इतना ही करेंगे दोस्तों, और आगे देखेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जिसने खून का टीका उपन्यास नहीं पढ़ा है वो प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकता है। और इससे पहले हमने भ्रमर गीत, कबीर ग्रंथावली से संबंधित क्वेश्चन भी डाले हैं। ओके।